हेलो दोस्तों, मैं मिसेस मंजुला क्लावरा बोल रही हूँ और आज हम स्वास्थ्य संबंधित बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम तेल के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पहले ज़माने में जो तेल होता था 50 साल पहले, जब फैक्ट्री और इंडस्ट्री नहीं थी, तो कोल्ड प्रेस या उसे दबा के, बीजों को दबा के उसमें से तेल निकाला जाता था और उसमें प्रिजर्वेटिव्स या उसको लंबे अरसे तक रखने के लिए कोई हमारे पास उपाय नहीं थे। लेकिन आज के दिन में जो तेल की प्रोसेसिंग होती है या फैक्ट्री में तेल जो बनता है, बहुत अलग है। और उस तेल को उसको ऐसे प्रोसेस किया जाता है, एसिड में 2 या 3 बार धोया जाता है और उसके अंदर से सभी पदार्थों को निकाल दिया जाता है। फिर उसका रंग ठीक करने के लिए छान दिया जाता है और उसमें रंग जोड़ा जाता है। एडिटिव्स और टेस्ट के लिए एडिटिव्स डाले जाते हैं। खराब ना हो जाए, 2 साल तक कम से कम शेल्फ पे रहने पे भी खराब ना हो, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है। और उसके अंदर बेचने के लिए विटामिन ए बी सी डी कुछ भी उसके ऊपर लिखा रहता है, ये भी जोड़ दिया, वो भी जोड़ दिया, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं रहता है जो हमारे शरीर के लिए जो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक हो। डबल रिफाइंड और भी खतरनाक होता है। और इसलिए कोई भी तेल हो, किसी भी तरह का, चाहे वो नारियल का तेल हो या सरसों का तेल हो या जैतून का तेल हो या सनफ्लावर ऑयल हो, पल्ली तेल हो, कोई तेल हो, तेल हमारे लिए आजकल के प्रोसेस्ड और रिफाइंड ऑयल जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही घातक होते हैं। इसलिए हमें खाना है तो हमारे खाने में इससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते हैं। 5 ml का चम्मच है और अगर आपके खाने में आप इससे ज़्यादा तेल खा रहे हैं तो आपके शरीर इसके ऊपर इसका बुरा असर होता है। बहुत लोग कहते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन ये भी सच नहीं है। हम खाने को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बिना तेल के भी बना सकते हैं, कम तेल के लिए भी बना सकते हैं। तेल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तेल हमारे दिमाग को चलने के लिए, बहुत सारे विटामिन्स को, ए एंड डी को अब्जॉर्ब करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कोलेस्ट्रॉल पे ही डिपेंडेंट हैं। शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल को क्रिएट करता है, इसलिए तेल हमारे खाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना तेल का खाना तो नहीं खाना है, लेकिन तेल खाना है तो हमें बहुत अच्छा खाना है। कौन सा तेल हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं? कोल्ड प्रेस की जो ऑयल्स होती हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो हमारे घर में अगर 4 लोग हैं तो हमें 1 महीने में 1 लीटर से ज़्यादा तेल नहीं लगना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा तेल बिना नापे उसको ऐसे डाल दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐड देखते हैं जिसके अंदर जो खाने के ऐड होते हैं उसमें आप देखिए कि जो बहुत सुंदर स्त्री होती हैं और वो लोग खाना बना रहे हैं और वो लोग जग उठाते हैं तेल का और उसको ऐसे पोर करते हैं, उसके अंदर ढेर सारा तेल डालते हैं। कोई भी आप वीडियो देखेंगे, आपको कुछ बनाना है, आप वीडियो ढूंढ रहे हैं, मुझे आज ये बनाना है या वो बनाना है, और उसमें सबसे पहले रहेगा कि आप कढ़ाई डालिए और उसमें आप 1 चम्मच, 2 चम्मच, 200 ml तेल डाल दीजिए। बहुत लोग सोचते हैं हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि खाने के समान एक बार खाना हमारे पेट के अंदर चला जाता है, हमें तो पता ही नहीं उसका क्या हो रहा है। जो भी उसके असर होते हैं हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जितनी भी चीजें हम खाते हैं हमारा शरीर उसको सोख लेता है और कुछ ना कुछ शरीर के भागों को बनाता है, शरीर के सेल्स उससे बनते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमने खाया हम वही हैं। We are what we eat, क्योंकि उसी चीज से तो बनेगा ना हमारा शरीर। यहाँ पे देखिए, ये खून की नली है हार्ट के अंदर, ये हमारा हार्ट होता है इस तरह से, और हार्ट के अंदर ये जो खून की नलियां होती हैं बहुत महीन होती हैं। सभी जो अंग होते हैं जहाँ पे ये खून की नलियां खून लेकर आती हैं, आर्टेरियोल्स, ये बहुत महीन होते 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 खत्म हो जाती हैं, एंड आर्टरी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लाक बन रहा है, यहाँ फाइब्रस कैप बन रहा है और फिर ये टूट जाता है और उसके सारा ये भाग निकल जाता है। फिर ये इसको रोकने के लिए ब्लड क्लॉट इसके ऊपर बन जाता है
और आर्टरी को ब्लॉक करता है। और जब एक भाग में, हृदय के एक भाग में जब खून नहीं पहुंच पाता है तो वो मसल जो है, मांस चले कैसे, पेट्रोल तो है ही नहीं, तो इसलिए फिर हार्ट अटैक होने की क्षमता हो जाती है। एक दिन में नहीं ये होता है, ये हमारी बोनी पर है, कितनी हमारी बोनी है उतनी हमारी कटनी है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि रिफाइंड ऑयल हमारे लिए सेफ नहीं है, चाहे वो कौन सी कंपनी का हो और कौन सी चीज़ का तेल हो। हमारे लिए जो अच्छा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो पौष्टिक है, कोल्ड प्रेस ऑयल कहते हैं। कोई भी आप ऑयल लेंगे, आप उसे एक लिमिट के अंदर आपको हर चीज़ खाना है। कोई भी चीज़ आप ज़्यादा कम करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है। आपके हाइट वेट के लिए के अनुसार हमारे पौष्टिकता की ज़रूरत होती है और हमारे एज के ऊपर भी ये बात डिपेंड करती है। और चौथी बात है, हमारे हेल्थ में कौन सी बातें हैं जिसमें हम आपको क्या विशेष चीज़ों की ज़रूरत है। हर कोई विशेष होता है और हर को अलग अलग एज के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, वेट के अनुसार ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रखें, हम अपनी बोनी को बहुत अच्छा कर लें ताकि हमारी कटनी भी बहुत अच्छा स्वस्थ हो सकता है। अगर हम अपने तेल को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छी तेलों को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल है, हमारा कंट्रोल और बहुत अच्छा हो जाए। कोई एक तेल में सारी पौष्टिकता नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि हम केवल फली तेल खाते हैं या हम केवल सरसों का तेल खाते हैं। कोई एक तेल में सारे गुण नहीं है। सब तेलों में गुण है, सब तेलों में अवगुण है। अकेला एक तेल पे हमारा जीवन हम नहीं निकाल सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन हमको लेना हमारे लिए अच्छा होता है, उसमें सबके गुण भी हमें मिलते हैं। चाहे हम कौन सा भी तेल खाएं, हम उसे बहुत कम खाएं। ये हमारा 5 ml का है। हम उदाहरण के लिए अगर हमको अंडा फ्राई करना है, हम अपना सॉस पैन लें, उसमें हम 1 बूंद तेल डाल सकते हैं, ब्रश से उसको फैला सकते हैं, स्प्रे ले सकते हैं, स्प्रे से उसको फैला सकते हैं और उसको गर्म करके हम उसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना गर्म करें, नहीं तो अंडा डालते बराबर वो चिपक जाएगा और जल जाएगा। अंडा उसमें हम तोड़ के डालें अगर हम फ्राई कर रहे हैं तो, और ढक्कन लगा दें, धीमी आंच कर दें। और 5 स्टार होटल में ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा उसको पकने के बाद पानी को लेके साइड से थोड़ा सा उठा के उसमें से वो लोग थोड़ा सा पानी डालते हैं, 1 कप, 1 चम्मच के बराबर, ये छोटा चम्मच। और इस तरह से धीरे 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 उसके साइड से वो लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। उसमें से बहुत ऐसे भाप बनता है और स्टीम कुक होकर हमारा अंडा बहुत अच्छा बन जाता है। चाहे हम उसको सॉफ्ट फ्राई करें या हार्ड फ्राई करें, जैसे हमारा मन है, या हम दोबारा उसको पलट लें, फ्लिप ओवर कर दें, तो हमारे ऊपर है हम किस तरह से हम उसको बनाएंगे, लेकिन हमें उसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अंडा जैसे एक जो पौष्टिक आहार होता है, उसमें जो पीलापन होता है उसमें पहले से ही बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है। और अगर हम खाद्य पदार्थों के फूड वैल्यू को देखते हैं तो ये भी दिखता है कि हर में कुछ ना कुछ तो है। जो दाने होते हैं, जैसे फली दाना है, शेंग दाना है, उसमें तो उसको दबाने से उसमें तेल होता है। नट्स होते हैं, उसमें तेल ज़्यादा होते हैं। और जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें तेल होता है लेकिन कम होता है, लेकिन वो इस तरह से बना है कि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। तो इस तरह से हम अपने घर में कैसे करते हैं, हम 3 तरह के तेल रखते हैं। एक सरसों का तेल रखते हैं, एक जैतून का तेल रखते हैं और कोकोनट का कोल्ड प्रेस रखते हैं। तीनों कोल्ड प्रेस हैं, लेकिन हम डालेंगे तो 1-2 बूंद ही डालेंगे खाने में। और इस तरह से अपने खाने में तेल कम करने से, लिमिटेड करने से, हम अपनी लिपिड प्रोफाइल को हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हमें किसी भी तरह की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।